Good morning to all. Myself Roshni Yadav, BSc Department from Chemistry, Assistant Professor at the Sri Krishna Datta Academy. आज हमारा टॉपिक है hybridization. Hybridization, this is the intermixing of atomic orbital of equal and slightly different orbitals energies, formation of new set of orbital of equivalent energies and shape is known as hybridization. That mean hybridization एक hypothetical process है जिसमें दो different energies के orbitals जो हैं, यानी कि दो से ज़्यादा भी ऑर्बिटल्स जो है डिफरेंट एनर्जी के आपस में इंटरमिक्स होकर के अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन जो है कई टाइप के होते हैं. sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. सबसे फर्स्टली हम बात करें अगर sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp हाइब्रिडाइजेशन जो है जिसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में, यानी कि डिफरेंट एनर्जी के s ऑर्बिटल और डिफरेंट एनर्जी का p ऑर्बिटल जो है आपस में मिक्सिंग होकर के अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके नए दो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें BeCl2 की, तो जैसे कि हम यहाँ देखें कि एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए और sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन किया. अगर हम बात करें sp2 की बात करें कि इसमें एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल हमारे तीन नए सेम एनर्जी के उतनी ही अमाउंट में एनर्जी का ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करें, वो हमारा sp2 हो गया. इसके बाद हम बात करें sp3 की बात करें, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल में px py pz ऑर्बिटल, चारों ऑर्बिटल जो हैं अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके नए चार सेम एनर्जी के उतनी ही क्वांटिटी में नए एनर्जी का फॉर्मेशन करें, वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया. इसके बाद हम बात करें कि डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन. ये फार्मूला है. फार्मूला मैं बताऊं आपको कि हाइब्रिडेशन निकालने का फार्मूला, अगर हमारा नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू होता है हमारा बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस हमारा यूनिवेलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2. बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, जैसे कि इसमें दे रखा है कि स्टेरिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर लेफ्ट ऑन दैट एटम. अगर हमारा स्टेरिक नंबर यानी कि n इज इक्वल टू 2 है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp, यानी कि ज्योमेट्री हो जाएगी उसकी लीनियर. स्टेरिक नंबर अगर हमारा 3 है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन हो जाएगा हमारा sp2, ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर. अगर हम बात करें n इज इक्वल टू हमारा 4 है तो हमारा हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, शेप हमारी क्या हो जाएगी टेट्राहाइड्रल हो जाएगी. अगर स्टेरिक नंबर जो है हमारा 5 है, दैट मीन n बराबर इज इक्वल टू 5 है, तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन की बात करें तो हमारा sp3d हो जाएगा, जिसमें हम बात करें शेप ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगी. और यहाँ पर अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन में जो sp3d है, तो जो d में जो सब ऑर्बिटल आएगा वो dz² आएगा. ठीक है. इसके बाद हम बात करें कि नंबर ऑफ हमारा अगर 6 है तो sp3d2 हो जाएगा और d में जो सब ऑर्बिटल आएगा हमारा dz² आएगा और एक dx² y² आएगा, जिसकी ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी ऑक्टाहाइड्रल. एक और नंबर अगर n इज इक्वल टू हमारा 7 है तो हमारा जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो sp3d3 रहेगा और d3 में हमारा dxy dyz और dxz रहेगा और हमारा ज्योमेट्री जो रहेगा वो हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल रहेगा. क्लियर. इसके बाद हम बात करें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि CO2 का दे रखा है, SO2 का दे रखा है, NO3 माइनस का दे रखा है, ClO3 माइनस का दे रखा है कि स्ट्रक्चर बेसिस पे यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है कि इनका हाइब्रिडेशन क्या है. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि कार्बन जो है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है कैलकुलेट किए गए हैं, तो इसका जो हाइब्रिडेशन आया वो जो नंबर आया वो हमारा 2 आया. 2 दैट मीन n इज इक्वल टू 2, दैट मीन इसका जो शेप होगा वो हमारा क्या होगा लीनियर होगा. अगर हमारा नंबर ऑफ 3 आया तो हमने बात कही पहले कि नंबर ऑफ 3 n इज इक्वल टू 3 है, दैट मीन जो स्ट्रक्चर रहेगा इनकी शेप रहेगा वो हमारा ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा. नंबर ऑफ 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा. नंबर ऑफ 4 है यानी कि n इज इक्वल टू 4 है तो हमारा टेट्राहाइड्रल रहेगा. नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए. टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में जो हमें कल क्लास हुई थी हाइब्रिडाइजेशन में सबसे फर्स्ट है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए बताया कि एक s ऑर्बिटल के लिए एक ही हमारा s ऑर्बिटल हो गया प्लस हमारा एक हो गया हमारा p ऑर्बिटल. p में कौन सा p z ऑर्बिटल, दोनों डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं. जब दोनों आपस में इंटरमिक्स होते हैं
तो एक सब यानी कि सेम एनर्जी के, इक्वल एनर्जी के नए 2 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिससे हम कहते हैं क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप होती है, अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप है इसकी लीनियर। शेप क्या हो जाएगी इसकी, लीनियर हो जाएगी। एंगल की बात करें, अगर अपन एंगल की बात करें तो एंगल हो जाएगा इसका 180। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हम देखेंगे किसका, BeCl2 का। देखें इधर BeCl2 का, हाँ एग्जाम्पल हम देखें नंबर 1 BeCl2 का। तो BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम इज बेरिलियम। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा कितना है, 4। तो 4 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका, 1s2 रहेगा, 2s2 रहेगा एंड 2p हमारा क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। ठीक है, इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में 1s जो है हमारा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p हमारा क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या रहेगा कि इसके जो बैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होकर के कहाँ चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। 2p में यानी कि px हमारा, 2py हमारा एंड 2pz, ये हमारा 2s हो गया एंड ये हमारा 1s हो गया। तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर के कहाँ चला गया, 2p में चला गया, यहाँ आ गया, ये हमारा 2s, ये हमारा 2px, 2py एंड 2pz। क्लियर। तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जो है आपस में इंटरमिक्स होकर के अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके नए 2 ऑर्बिटल्स का फॉर्म करते हैं। और ये जो 2 ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल होते हैं sp। एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा हमारा कौन सा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर, ये हो गया हमारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने एटम्स क्लोरीन के ऐड हो रहे हैं, 2। तो 2 क्लोरीन के एटम्स ने क्या कर लिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बना दिया यहाँ, और ये सिग्मा बॉन्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अगर इसकी शेप की बात करें तो शेप क्या हो जाएगी इसकी, BeCl2 की, ये बेरिलियम का। शेप की बात करें क्लोरीन, एंगल कितना 180, और ये क्या हो जाएगी हमारी लीनियर। ये फर्स्ट हमारा हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड वन इज sp2। sp2 में बात करें जिसमें एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, एक हमारा px और एक हमारा py। तीनों ने आपस में अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके 3 नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया, जिनको हम कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसके लिए BF3 के लिए, BF3 का एग्जांपल देखें हम। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 एंड 2p1। ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें तो ग्राउंड स्टेट में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। एक्साइटेड स्टेट में बात करें तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर के कहाँ चला जाएगा, p ऑर्बिटल में चला जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के p में गया, ये 2s, 2px, 2py एंड 2pz। कितने फ्लोरीन जुड़ रहे हैं हमारे, 3। तो जिसमें से एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल जो है आपस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके 3 नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। वो ऑर्बिटल होंगे हमारे कौन से, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फ्लोरीन 3 फ्लोरीनों ने इनके साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, और जो शेप होगी BF3 की, वो शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल की अगर हम बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और शेप हमारी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर।
तो आज हमने sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। कल हम यहीं से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे sp3 और sp3d हाइब्रिडाइजेशन।